क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? हेट्रोसाइक्लिक, इज इट हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक का डेफिनेशन बताया गया था ना, इट कंटेन कार्बन along with other atoms. अदर एटम्स में भी सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बताया गया था ना, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। और साथ ही साथ क्या है, एरोमेटिक है। इसके अंदर भी देखोगे एरोमेटिक के लिए कंडीशंस क्या क्या था। सबसे पहला रिंग होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ईच मेंबर शुड बी ईदर sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर देखोगे हर एक कार्बन या नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें। और साथ ही साथ तीसरा कंडीशन क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एरोमेटिक है। इसका नाम ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है कोई बताओगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड? pyridine। इसको क्या बोलते हैं? pyridine। दूसरा क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? इज इट हेट्रोसाइक्लिक? इज इट एरोमेटिक? कंडीशन, तीन कंडीशन चेक करना है। साइक्लिक, हर एक मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज है। एक चीज यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो ना, लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है या p ऑर्बिटल्स में? तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? sp2। ऑल कार्बन, जो भी कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाइट्रोजन के पास आते हैं, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बताओ? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन? sp2। sp2 क्यों बताया गया कि लोन पेयर अगर लोन पेयर के एडजेसेंट में अगर पाई बॉन्ड है, तो क्या बोला गया था कि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लिखाया गया, एक पॉइंट लिखाया गया ना। तो अभी ये लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये लोन पेयर पूरे रिंग में घूमेगा। कैसे घूमेगा बाद में बताऊंगा। अभी इतना ध्यान रखना है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट में पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड देखो यहाँ पर। तो अभी ये अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं ये p ऑर्बिटल्स में होगा। और p ऑर्बिटल्स में होगा और साथ ही साथ क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, रिंग में घूमेगा। बट अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लो, अभी ये सब याद रहेगा ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। ये ध्यान रखना कि ये लोन पेयर क्या है ना, इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अगर कोई भी लोन पेयर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होता है, तो दैट वन इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मींस फिक्स्ड। यहां पर देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। बट ये जो लोन पेयर है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इट इज ए पार्ट ऑफ p ऑर्बिटल्स। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर सकते हो। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। समझ में आया? और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम याद रखना है, इसको हम लोग पायरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? इसका नाम क्या है, पायरोल। क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? क्या ये एरोमेटिक है? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा अगर लिखना होगा तो, कि इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर भी तो रिंग में घूम रहा है, तो ये लोन पेयर को भी क्या काउंट करेंगे, दैट इज ए पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बट ये लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये रिंग में नहीं घूम रहा है, ये लोकलाइज्ड है, फिक्स्ड है वहां पर। बट इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, 2 4 6।
2 4 6, यहाँ पर 6 कैसे, 2 4 6, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, कैसे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है मींस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, और एक लोन पेयर p ऑर्बिटल्स में है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो, इट इज ए पार्ट ऑफ p ऑर्बिटल्स। अगर p ऑर्बिटल्स का पार्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड है। और ये जो लोन पेयर देख रहे हो, इट इज ए पार्ट ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मींस लोकलाइज्ड। अभी इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, काउंट करो, 1 2 और एक लोन पेयर, मींस इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ऑल ऑक्सीजन एंड कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन का जो 2 लोन पेयर है, उसमें से एक ही लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स रिंग में घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग में घूमेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वहां पर फिक्स रहेगा। समझ रहा है ये दोनों। और इसका नाम आपको ध्यान रखना, इसको फ्यूरेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। अब वहां पर ऑक्सीजन को हटाकर क्या करेंगे, हम सल्फर ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी सेम कहानी, ऑक्सीजन को हटा दिए और यहाँ पर सल्फर ला दिए, तो यहाँ पर भी एक लोन पेयर p ऑर्बिटल्स, एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज थायोफिन बोलते हैं, थायोफिन। सेम सिनारियो, जितना चीज इसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए भी वही सेम चीज एप्लीकेबल है। तो कुछ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का नाम, ये सब नाम जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो चीज भी एनालिसिस किया जा रहा है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसमें या तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं दैट लोन पेयर इज लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये सब सारा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, ये लिखाया था डेफिनेशन, एरोमेटिक का डेफिनेशन लिखाया था ना, 3 कंडीशन को जो फॉलो करेगा दैट वन इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक, जो एरोमेटिक नहीं होगा दैट विल बी एलिसाइक्लिक। तो आप लिख सकते हो एलिसाइक्लिक क्या है, विच इज नॉट एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं होगा उसको हम एलिसाइक्लिक बोल देंगे। ये सब क्या है बताओ, ये सब होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक मींस रिंग में ओनली कार्बन है, और साथ ही साथ क्या है, एलिसाइक्लिक, इसको हम ओनली एलिसाइक्लिक बोलेंगे। क्या इसमें रिंग है, इसको होमो हेट्रो तो नहीं बोल सकते ना, एलिसाइक्लिक। और दीज टू आर होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये देखो, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है,
हेट्रोसाइक्लिक है ना, एक अदर एटम्स आ गया, और साथ ही साथ ये अगर एरोमेटिक नहीं है तो क्या है, एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक नहीं है ना, एरोमेटिक नहीं है। क्या तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये? नहीं, सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्यों फॉलो नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें हर एक मेंबर sp और sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। यहाँ पर देखोगे ये कार्बन और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, sp3, ये जो देख रहे हो ना दैट इज sp3, और ये ऑक्सीजन भी दैट वन इज पार्ट ऑफ sp3, क्योंकि दो लोन पेयर है यहाँ पर और दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। इसका नाम ध्यान रखना, इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। दिस वन इज एक्चुअली अ साइक्लिक ईथर। ऐसे और एग्जांपल देख सकते हो। Some of the examples of heterocyclic alicyclic compound. आई थिंक आपको टेबल जो लिखाया गया था उसमें हर एक टर्म आपको समझ में आ रहा होगा। टेबल बनाया गया था तो उसमें हर एक टर्म से डील किया गया है। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है दैट इज एलिफैटिक। एलिफैटिक क्या होता है, एलिफैटिक कंपाउंड क्या होता है? उसमें नहीं है एलिफैटिक, बट एलिफैटिक को अलग से समझ लो। एलिफैटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। तो एलिफैटिक कंपाउंड को समझने के लिए दो केस बनाते हैं। केस नंबर 1, दिस इज फॉर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, फॉर हाइड्रोकार्बन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास उस कंपाउंड में अगर एरोमेटिक रिंग दिख जाए तो हमेशा उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। और अगर एरोमेटिक रिंग नहीं दिखेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एलिफैटिक बोलेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं, इफ एरोमेटिक रिंग is present, then compound is aromatic. Otherwise एलिफैटिक। जैसे एग्जांपल देखिए, ये सर्कल का मतलब समझते हो ना, ऐसा है कुछ। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे हम, ये दोनों को, इसको भी एरोमेटिक बोलेंगे, इसको भी एरोमेटिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रिंग है, एक एरोमेटिक रिंग है। इसके अंदर ये एरोमेटिक रिंग है ना, यहाँ पर भी ये एरोमेटिक रिंग है। तो ये दोनों, ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ये भी कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। बट अगर हम ऐसा कर दें, देखिए क्या क्या इस कंपाउंड को हम एलिफैटिक बोलेंगे, एलिफैटिक बोले या नहीं? ये कंपाउंड एलिफैटिक है क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिक रिंग नहीं है। एरोमेटिक रिंग नहीं है ना, तो इसको एलिफैटिक बोलेंगे हम। जैसे और भी देखो,
ये भी क्या है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग, कोई भी रिंग, एरोमेटिक रिंग दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये दोनों क्या है, एरोमेटिक है, और ये क्या है, एलिफेटिक है। ये सभी एलिफेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक कंपाउंड, ये भी एलिफेटिक कंपाउंड है। देखो, इसको हम एलिफेटिक भी बोल सकते हैं, इसको हम अभी वहां पर लिखा हुआ है होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक कंपाउंड का एक ही नाम हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, समझ रहे हो? ये इसको हम ओपन चेन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ये समझ रहे हो ना? तो ये सब क्या ये दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए अगर आपको एरोमेटिक रिंग दिख जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक रिंग नहीं दिखेगा तो क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड। अब दूसरा आते हैं, दूसरा पार्ट इसका, दूसरा केस। फॉर फंक्शनल ग्रुप, फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें लिख लीजिएगा, इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली attach with aromatic ring, then compound is aromatic, otherwise aliphatic। अदरवाइज उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफेटिक बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखो, अब आप बताओ मुझे, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक, क्योंकि OH आपको ये पता होना चाहिए, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल बोलते हैं इसको। तो अगर OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है, एरोमेटिक रिंग से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। तो और इसका इसका नाम क्या है, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल, दिस इज फिनॉल। बट यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल यहीं पर सामने लिखता हूँ। नाउ टेल मी, इज इट एरोमेटिक और एलिफेटिक? एलिफेटिक, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक बोलेंगे। देखो ये ध्यान रखना, ये अल्कोहल है और ये क्या है, फिनॉल है। ये अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल, दिस इज ए अल्कोहल, और इसको क्या है, इसका नाम क्या है, इसको फिनॉल बोलते हैं। अब ये बताओ, एरोमेटिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ये सब लिखते जाना, ये एरोमेटिक, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। अब इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम कोई बताएगा? इसको एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो यहाँ पर, इसको एलिफेटिक बोलेंगे, और ये इसको हम लोग बोलते हैं एमीन, एमीन फंक्शनल ग्रुप है, NH2 एमीन। तो चलो ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एलिफेटिक को पहचानेंगे, कैसे हम एरोमेटिक को पहचानेंगे, कैसे हम एलिसाइक्लिक। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ?
लिख ली? अच्छा, लिख लो लिख लो। तो आप लोग 2 दिन कैसे बिताए? पढ़कर, घूमकर? हम्म? पढ़कर टेस्ट था? अच्छा, कहीं घूमे नहीं? हम्म? कहीं नहीं घूमे? तो पीछे वाला चीज पढ़ कर आए हो? ऑर्गेनिक जो शुरू हुआ है पीछे वाला चीज, सही में पढ़ कर आए? हम्म? अरे यहाँ पर एबीसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। एबीसी का, arrange them in the order of electronegativity. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अरेंज करने से पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दें। हाइब्रिडाइजेशन क्या? ये और ये sp2 और ये हम्म, क्या? आप लोग बोले तो पढ़े अभी, और ये कॉन्सेप्ट आज ही बताया हूँ। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड के बगल में है। तो क्या बोला गया था? दैट लोन पेयर will take part in resonance that is present in p orbitals। इस चीज का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो आप बोल सकते हैं c ग्रेटर देन चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिए। आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो इसका तो फुल फॉर्म जानते हो गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करता है। चलो, तो हम लोग सबसे पहले अल्केन से शुरू करते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n+2। दूसरी बात, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स इसके अंदर ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। देखो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? इसको तो मीथेन बोलेंगे हम, मीथेन। ये सब पता है ना, एक कार्बन के लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट।
तो ये सब हम मान के एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको आता है। इसका नाम क्या होगा? इथेन। तो देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हमेशा दो रूल को ध्यान रखना है। क्या क्या? फर्स्ट रूल है, आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना पड़ेगा। सबसे पहला रूल क्या है? यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है, आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करना है जो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट हो उसको लोअर नंबर मिले। दो रूल फिर से मैं बोल रहा हूं। पहला रूल क्या है? यू हैव टू टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जो कि मैं कर रहा हूं यहां पर देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो हमेशा क्या होगा? 3 कार्बन का ही होगा, चाहे आप यहां से यहां तक ले, या चाहे आप यहां से यहां तक ले, चाहे आप यहां से यहां तक ले, 3 कार्बन का ही पेरेंट चेन मिलने जा रहा है। तो पहला काम हमने क्या किया? आई हैव सेलेक्टेड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं। क्या? पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन, और इसको शॉर्ट में हम लोग पीसी बुलाया करेंगे। जो बच जाएगा, जो पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो पाएगा, उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर ध्यान रखना है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। आपको देखो, अगर ये पेरेंट चेन है, एक चेन है, तो या तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे या तो नंबरिंग यहां से करेंगे। दो ही रास्ता है आपके पास। तो नंबरिंग हम उस नंबरिंग को हम सही मानेंगे जिससे मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर पोजीशन मिले। ये समझा? नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे सच दैट सब्स्टिट्यूएंट्स शुड गेट द लोअर नंबर। तो अगर हम अभी यहां से नंबरिंग करें तो भी सेकंड पोजीशन पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स है, इधर से नंबरिंग भी करें तो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो आपकी मर्जी, आप जिधर से चाहें उधर से नंबरिंग कर ले। तो क्या होगा? देखो नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा जाता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा जाता है विद देयर पोजीशंस। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है। एक बात और सुन लो, पेरेंट चेन का जब हम नाम लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा पेरेंट चेन है तो उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। समझा? अभी तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स भी आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसका क्या होगा? 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है? मिथाइल बोलते हैं इसको, मिथाइल बोला जाता है। मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो मिथाइल बनता है। अभी थोड़ा देर के बाद ही आएंगे हम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पोजीशन पर मिथाइल। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिए विद देयर पोजीशंस। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट आता है दैट इज प्रोप। और ये अल्केन फैमिली का है, इसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ANE। तो हो गया इसका नाम। चलो जैसे आगे देखो, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, और उसमें बताओ कितना कार्बन होगा? एक कार्बन होगा, 7 कार्बन होगा, 7। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 6767। 7 भैया देखो ना पॉसिबिलिटी देखो, अगर देखो यहां से हम देखें, यहां से हम यहां तक गए तो 6 कार्बन, यहां से यहां तक गए तो 7 कार्बन, 7 कार्बन, यहां से यहां तक गए, एक ही बात है, 7 कार्बन। तो यही मुझे दिख रहा है कि यही मेरा क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, यही मेरा पेरेंट चेन है। जो बच गया ये सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स।
पहला काम आपने कर लिया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया आपने। अब आती है दूसरी बात नंबरिंग की। नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे सच दैट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोअर नंबर। अब इधर से देखो, इस पेरेंट चेन का इस छोर से अगर नंबरिंग करें हम, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन बताओ, 1 2 3, थर्ड पोजीशन, और कहाँ है, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पोजीशन। इधर से जब हम नंबरिंग किए तो सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन इज एट थर्ड एंड फिफ्थ। इफ यू विल डू द नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड तो क्या होगा, 1 2 3, 3 4 5 सेम है। तो यहाँ पर अगर सेम है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों साइड से सेम आ रहा है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। क्या बोले, समझा? अगर अगर दोनों साइड से अगर नंबरिंग सेम आ रहा है, नंबरिंग सेम आ गया ना, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने का मतलब होता है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ये कौन सा ग्रुप है, इसको हम क्लोरो बोलेंगे। अब आप ही बताओ, मिथाइल का एम पहले आता है या क्लोरो का सी? क्लोरो का सी पहले आता है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे, समझा? अगर आपका नंबरिंग फेल कर जाए तो अब क्या करोगे, लास्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन में यही सीखा ना आप लोग कि नंबरिंग फेल कर गया, इसलिए हमने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा। अल्फाबेटिकली क्लोरीन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया एज कंपेयर टू मिथाइल, क्योंकि क्लोरीन का सी पहले आता है। अल्फाबेटिकली एबीसीडी काउंट करते हैं ना, तो सी पहले आता है, फिर एम आता है। तो अभी इसका नाम क्या होगा, देखो हम क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब क्या है, 3 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो, और 5th पोजीशन पर क्या है, मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। इसका पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पर क्या लिखेंगे, क्लोरो, 5th मिथाइल। 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANA। देखो आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। पहला जॉब यही है आपका। तो हर एक एंगल से देखो, अगर पेरेंट चेन ही गलत सेलेक्ट कर लिया तो आंसर ऐसे ही गलत हो गया आपका। एट कार्बन, एट कार्बन, 8 कार्बन ही होगा बिल्कुल। 7 कार्बन, 8 कार्बन, 8 कार्बन का यही आपका पेरेंट चेन होगा। ये जो काउंट करोगे ना, यही आपका पेरेंट चेन है। दिस इज द लॉन्गेस्ट। अगर आप सोच रहे होगे यहां से यहां तक ये ऐसे गए और ऐसे गए, तो 7 ही कार्बन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, हर एक पॉसिबिलिटी आपको देखना है। और इसके लिए कोई रूल नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये समझ गया पहले, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब ये सब जो बच गया, अच्छा ये फिर तो टफ हो गया थोड़ा, रुक जाओ रुक जाओ, ये टफ हो गया, इसको इजी करो, ये सब बाद में करेंगे। इसको ऐसे करो थोड़ा सा, ये हटा दो ऊपर से, ये तो टफ हो जाएगा। अभी ऊपर वाला हटा दो। चलो, तो अभी क्या है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स है। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। चलो नाम लिख लिया। नंबरिंग करो। नंबरिंग करने का मेन मोटो होता है मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर मिलना चाहिए। यही नंबरिंग का यही मकसद ही है कि सब्स्टिट्यूएंट्स शुड गेट द लोअर नंबर। तो चलो इधर से नंबरिंग करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन बताओ, 2 3 5।
यही है, राइट साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 4, फिर 5 6 6 7। देखो अभी यहां पर ना इसको बोलते हैं, एक रूल बोलते हैं, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब जब हम इधर से नंबरिंग किए तो मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर मिला, जब इधर से नंबरिंग किए तो मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पर मिला, यही डिफरेंस क्रिएट हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मान लीजिए कि यहां पर भी सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स रहता तो आप क्या करते, तो हम क्या करते हैं यहां पर, अगर मान लो कि ये 2 रहता, थोड़ा देर के लिए सोच लेते हैं कि सेकंड पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स रहता, तो अभी क्या करते, देखो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्या करते हम, ये राइट नंबरिंग होता है और ये रॉन्ग नंबरिंग होता, समझा? मतलब पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर पहला सेम आ गया तो सेकंड देखेंगे, सेकंड भी सेम आ गया तो थर्ड देखेंगे, अगर थर्ड भी सेम आ गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे, समझ गया ये? तो अभी तो मेरा क्या, अभी तो फर्स्ट में ही डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो कौन सा नंबरिंग सही होगा, ये सही होगा और ये गलत होगा। नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, ब्रोमो पहले आएगा, फिर क्लोरो, और फिर इथाइल का ई, यही होगा ना? तो चलो नाम लिखते हैं, पहले थर्ड पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पर क्या है, क्लोरो, फिफ्थ पोजीशन पर क्या है, इथाइल, पेरेंट चेन में कितना कार्बन, ऑक्टेन। चलो हाँ ये छोटा सा करो जल्दी से, ये सब आपका बेस है, आगे अगर यही सब एग्जांपल नहीं होगा तो आगे मैं ओनली क्या करूंगा, फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ये सब आपको बेसिक चीजें आपको उस समय आना चाहिए, इसलिए अल्केन में हम थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सिक्स कार्बन, यही पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है आपका, जो बच गया सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम बताओ, मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, यही मिथाइल मिथाइल है। चलो कैसे नाम लिखते हैं, देखो तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल ही है, तो हम तीनों को एक ही साथ लिखेंगे, तीनों को एक ही साथ है, अगर 2 मिथाइल रहता तो हम डाई यूज करते, 3 मिथाइल है तो ट्राई यूज करेंगे, अगर 4 रहता तो टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा इस तरह का यूज करते, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स एक बार से ज्यादा आएगा तो हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं, ये समझा? तो अभी क्या है देखो, एक ही सब्स्टिट्यूएंट 3 बार है तो हम ट्राई यूज करेंगे, ट्राई। तो देखो कौन कौन सा, पहले नंबरिंग कर लो, इसके पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग इधर से करोगे तो क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स मिला, इधर से करेंगे तो क्या होगा, थर्ड पोजीशन पर, तो पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर चलो लिख लेते हैं सेकंड पोजीशन और बताओ थर्ड फोर्थ, फोर्थ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 है ना, 2 है, उधर से नंबरिंग करो 3,3 4 5, देखो यहां पर हमको लोअर नंबर मिल गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये नंबरिंग सही, ये नंबरिंग गलत, 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स 3 बार है तो हम क्या करेंगे, हाँ पोजीशन हर एक बार लिखना पड़ेगा, पोजीशन कौन कौन सा पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, क्या हम यूज करेंगे, ट्राई, मिथाइल, कितना कार्बन, 6 कार्बन, हेक्सेन। चलो
हम्म क्या 7 अच्छा 6 7 8 नहीं है 8 वाला कोई इधर से इधर से इधर से किधर इधर या इधर से इधर एक ही है एक ही है इधर से किधर इधर से इधर इधर से कहाँ जाएगी इधर से इधर इधर ऐसे यही किधर भी जाओ अगर हम ऐसे भी गए तो सेम बात नीचे भी चले गए तो सेम बात ऊपर भी चले गए सेम बात चलो तो हम इधर ही चल जाते हैं अच्छा ये इधर ना ये मेरा पेरेंट है 2 4 6 7 चलो अब फिर उसके बाद अब ये नंबरिंग ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स है तो नंबरिंग देखो इधर से कर लेते हैं इधर से देखो बताओ 3 4 5 5 यही ना इधर से करो इधर से 3,3 दो है ना 3,3 4 5 अब बताओ यहाँ देखो डिफरेंस क्रिएट हो गया कौन सा नंबरिंग सही मतलब हम यहां से इसको 1 देंगे चलो नंबरिंग कर दिए अब नाम लिख कर बताओ मुझे थोड़ा 3 इथाइल हाँ बिल्कुल सही है चलो तो ये सीख गए होंगे क्या 3,3 डाई इथाइल इथाइल क्यों पहले आया अल्फाबेटिकली ई पहले आता है फिर कॉमा डैश 4,5 डाई मिथाइल 7 कार्बन इसलिए हेप्टेन चलो कुछ दिक्कत महसूस हो रहा है इसमें अभी आपको ऐसा लगेगा कि दो साइड से सेम पेरेंट चेन है आ रहा है ऐसा नहीं है ऐसा हो रहा है नहीं ऐसा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 एक 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा रुक जा 1 2 3 4 5 6 3 अच्छा एक कार्बन कम करो तब थोड़ा अच्छा लगेगा कॉन्सेप्ट जो बताना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट है एक कार्बन कम कर दो
वो भी क्वेश्चंस, उसको भी, उसका भी नाम लिखना बताएंगे, पहले इसका नाम सीखो। अभी यहां से देखोगे तो इसमें भी 6 कार्बन, इधर से ऐसे करेंगे भी 6 कार्बन, तो कौन सा आपका ओरिजिनल पेरेंट चेन होगा? अभी आप कंफ्यूजन में फंस गए, क्या मैं बताना चाह रहा, समझ रहे हैं? देखो ये भी पेरेंट चेन बन सकता है, ये भी पेरेंट चेन बन सकता है, कौन सा मेरा ओरिजिनल पेरेंट चेन होगा? तो दैट पेरेंट चेन विल बी योर ओरिजिनल पेरेंट चेन which contain more number of substituents। तो अगर हम ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर हम ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो कितना सब्स्टिट्यूएंट्स? 3। तो कौन सा पेरेंट चेन आपका ओरिजिनल होगा? यही वाला। क्या हुआ? तो चलो ये पेरेंट चेन हम सेलेक्ट कर दिए। अब नंबरिंग की बात आती है, किधर से नंबरिंग करें? नीचे से या उधर से, लेफ्ट साइड या डाउन से? ये इधर से ही करेंगे। इधर से करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 4th पोजीशन पर आता है, इधर से करेंगे तो 2nd पोजीशन पर ही दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। तो इसका नाम क्या होगा बताओ? 3 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। यहाँ पर नोट में ये बातें लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है नोट में। if two parent chain are under competitions if two parent chain are under competitions, comma, that parent chain will be your original parent chain, comma, which contain more number of substituents, समझ में आ गया क्या लिखा? अगर कभी भी दो पेरेंट चेन आपका कंपटीशंस में रहता है तो हम वही पेरेंट चेन को एक्सेप्ट करेंगे दैट कंटेन मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे इसमें इसको एक्सेप्ट किए क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट, बट अगर इसको देखते तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आता। चलो, तो ये भी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस है जो अभी पहले दिए थे, 2, 4, 6, 7। अभी आपका यही पेरेंट चेन होगा, 7 कार्बन है इसमें। और ये जो पेरेंट चेन है, ये जो देख रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या करेंगे? हम अलग से नाम लिखेंगे। क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स? थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। यही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को, ये अगर देखा जाए तो ये एक अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का नंबरिंग कैसे करते हैं तो थोड़ा देर के बाद हम अल्काइल ग्रुप पर ही आएंगे। कैसे करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप उस कार्बन को सेलेक्ट करें जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। सबसे पहले आप उस कार्बन को स्टार कार्बन बोलेंगे जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। ये क्या है? ये फ्री वैलेंसी कार्बन है। मींस इसी कार्बन से क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा। समझा ये चीज? स्टार मार्क कर दिए। इस कार्बन को, स्टार कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ले, 2 ही कार्बन, इधर से इधर जाते, इधर से जाते, 2 ही कार्बन। नंबरिंग भी यहीं से कर दे आप।
क्या इसका नाम हो जाएगा? देखो 1 पर मिथाइल, 1 पर मिथाइल और 2 कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल बोल देंगे। इथाइल, इथेन नहीं इथाइल। इथेन कब होता है? जहां पर ये अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रहता तो इथेन बोलते हैं, अगर यहाँ से इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसको इथाइल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो हम अलग से नाम लिख दे रहे हैं, दैट वन इज 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ। अब देखो, अब कुछ नहीं है। क्या ये कौन सा पोजीशन पर है बताओ? फोर्थ पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर है। तो हम ऐसे लिखेंगे फोर्थ, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे। देखो इसके अंदर क्या करेंगे? ये नाम लिख देंगे। पैरेंट चेन में कितना कार्बन? अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा गया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट एट फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन पर है ये। फिर उसके बाद पैरेंट चेन में 7 कार्बन, 7 कार्बन तो हेप्टेन। चलो आगे लिखो। नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ये मैं बोला था अल्काइल ग्रुप का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? आर। देखो ये अल्केन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन। अल्केन, ये अल्केन है। अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो हमेशा क्या बनता है? अल्काइल ग्रुप बनता है। ये हमने क्या किया? अल्क माइनस ANE प्लस YL, इसका क्या किया? ANE पार्ट रिमूव किया और उसके जगह पर क्या लाया? YL लाया, तब जाकर अल्काइल बना। जैसे देखिए ये है आपका मीथेन, ये क्या है? मीथेन है। मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहेगा ME मीन्स मिथाइल। देखो ये है क्या? ये क्या है? इथेन है। इथेन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं C2H6। इथेन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बनेगा? इसको क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे, इथाइल ग्रुप। और इसको कभी कहीं 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 पर ऐसा भी लिखा रहता है ET, ET फ्री बॉन्ड। फ्री बॉन्ड मीन्स वहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा। यहाँ पर फ्री बॉन्ड है मतलब क्या? इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। जैसे एक और देख ले, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल, N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल।
अब इसका देखो नेमिंग कैसे करेंगे, ये तो क्या हुआ, इसका कॉमन नेम हुआ, सॉरी ये इसका कॉमन नेम हुआ, और इसका अगर आईपैक नेम भी लिखते हैं तो नॉर्मल प्रोफाइल ही आता। कैसे, हम कैसे नेमिंग करने गए थे बताओ, जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहां से उसको स्टार कर दीजिए, यहाँ पर देखो किया हुआ है, यहीं से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा प्रोफाइल, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है तो YL तो लगेगा ही। देखो मेरा अगर मन करता तो हम हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव कर सकते थे, यहां से भी रिमूव कर सकते थे ना, अगर यहां से रिमूव करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता, देखिए, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए जैसा आपका मन करे, एक ही बात है वहां पर। चलो तो अभी यहां पर समझे, उसका हम नाम कैसे लिखते हैं, नाम लिखो, आईपैक नेम लिखो, इसको स्टार कार्बन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, पेरेंट चेन कितना कार्बन का, यहीं से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लीजिए इंक्लूडिंग दैट स्टार कार्बन, डू द नंबरिंग फ्रॉम दैट स्टार कार्बन, क्या नाम हो जाता बताओ, 2 पर क्या, 2 पर मिथाइल इथाइल, यही नाम होता, यही होता, अच्छा हाँ 1 पर 1 मिथाइल इथाइल नाम होता। हाँ इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, ऐसा कॉमन नेम क्या बोलते हैं, इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, क्या, आइसोप्रोपाइल, इसका नाम ध्यान रखना है, कॉमन नेम दैट इज आइसोप्रोपाइल। दिस वन इज द आईपैक नेम, IPSC नेम इसका 1 मिथाइल इथाइल है, एंड दिस वन इज द कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। देखो यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव करें तो यहां से देखो एक हाइड्रोजन तो हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, इसमें अगर बोलते हैं कितने तरह का कार्बन है, कितने तरह का कार्बन है, मतलब कितने टाइप्स का कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, वन डिग्री। अरे यार कल ही बताओ ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी, प्राइमरी कार्बन, ये और ये क्या है, प्राइमरी कार्बन, और ये दोनों कैसा है, सेकेंडरी कार्बन। मतलब एक बार हम हाइड्रोजन यहाँ या यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और एक बार हम हाइड्रोजन यहाँ या यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मतलब इससे 2 तरह का अल्काइल बना सकते हैं। पहला अल्काइल बना रहे हैं, समझो इसको, हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, हम चाहते तो यहाँ से भी करते, एक ही बात होता, हम चाहेंगे तो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ऐसा बनेगा, देखिए कुछ बनेगा, हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, देखो यहाँ पर फ्री बॉन्ड कार्बन है, चलो दोनों का IPSC नेम लिखो पहले, IPSC नेम, इसका नाम क्या हो जाता, N ब्यूटाइल, इसका नाम क्या हो जाता, वन मिथाइल प्रोपाइल, इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, आइसोब्यूटाइल, कुछ होता है आइसोब्यूटाइल, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको शॉर्ट में सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है ब्यूटाइल। देखो इसी का भाई है, देखो ये भी क्या है, इसका नाम बताओ, इसका आईपैक नेम, IPSC नेम 2 मिथाइल
प्रोपेन, ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये अल्केन है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? बिल्कुल सही बोला, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्या? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब बताओ, आप ही बताओ मुझे, इससे कितना तरीका से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं? इससे कितना अल्काइल ग्रुप बनता? इसमें कितने तरह के कार्बन हैं? अरे यार, इसमें 2 तरह का कार्बन, 2 तरह का। ये देखो, ये सब क्या है? प्राइमरी। और ये कैसा है? सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन। चलो, तो एक बार हम यहां से रिमूव कर रहा हूं। यही 2 तरह का कार्बन। क्या? इसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, इसको नियो बोलते हैं। चलो लिखो, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। चलो, पहला का नाम बताओ। पहले आईपीएसी नेम बताओ उसका, क्या होगा? हाँ, 2 मिथाइल प्रोपाइल, बिल्कुल। स्टार कार्बन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यही पेरेंट चेन सेकेंड पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना। देखो, आइसोब्यूटेन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसको आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। क्या? आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। इसका नाम बताओ। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इसका नाम क्या होगा? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, दैट इज 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। इसका नाम बताओ। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बिल्कुल बिल्कुल, यही आपका पेरेंट चेन। नंबरिंग तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, इसको हम नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या? नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसमें कितने तरह के हाइड्रोजन है? कितने तरह के कार्बन है? कार्बन कितने तरह के? 2 टाइप। 4 प्राइमरी कार्बन है और एक क्वाटर्नरी कार्बन है, बट क्वाटर्नरी कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो उसकी बात तो करेंगे ही नहीं। मतलब इसमें एक ही तरह का कार्बन है। ये जो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना, जो सब एक ही तरह का है। तो आप हाइड्रोजन कहीं से भी रिमूव करो, एक ही बात है। आप यहां से रिमूव करो, चाहे यहां से रिमूव करो, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो। अब हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पहले इसका नाम आईपीएसी नेम लिख लो, क्या होगा? क्या होगा आईपीएसी नेम?
और इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल। चलो आगे बढ़े। दिमाग काम कर रहा है ना? 2-2 दिन रेस्ट किया है तो दिमाग तो काम करना चाहिए। रेस्ट ही किया, क्लास नहीं हुआ ना। कल एग्जाम आके दिया, एग्जाम आकर यहाँ दिया। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अल्काइल ग्रुप का नेमिंग कर लोगे। ये जो अभी कॉमन नेम हम लिखा है उसका प्रैक्टिस करते हैं। कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो आप मुझे नाम बताते जाओ। ये क्या है, इसको हटाओ, अब नाम बताओ। कॉमन नेम, कॉमन नेम। अरे यार कॉमन नेम जो ब्रैकेट में लिखा ना, आइसोप्रोपाइल, इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चलो बताओ इसका नाम। दिस वन इज टर्सरी, सॉरी, आइसोब्यूटाइल। देखो आइसोब्यूटाइल, ये आप मिलाओ वहां पर देखो, आइसोब्यूटाइल, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। जैसे देखो इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, अच्छा नियो, नियो कहाँ आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा, ये था ही नहीं लगता है ऐसा। ये है ही नहीं, अभी तुरंत लिखाया हूं, सर्च करो, सर्च करो। हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस वन इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम बताओ, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्या, नी, हाँ ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रो क्लोराइड। तो आई थिंक सो ये सब नाम याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब फ्रिक्वेंटली यूज होता रहेगा।
आगे लिखो, नेमिंग ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। जितना भी रूल है सब, जो रूल अल्कीन पर एप्लीकेबल है वही रूल अल्काइन पर भी एप्लीकेबल है, इसलिए दोनों को एक ही साथ पढ़ रहे हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है कि पोजीशंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर रिटेन। तो सबसे पहले बात यही ध्यान रखना, क्या पोजीशंस ऑफ लिखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर रिटेन। जैसे देखो शुरू करते हैं, पहले अल्कीन का ही देखते हैं। अल्कीन, सबसे छोटा अल्कीन, क्या एक कार्बन का अल्कीन हो सकता है? नहीं, अल्कीन एक डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ पर देखो, दो ही कार्बन है, यही आपका पेरेंट चेन, 2 ही कार्बन है, तो ये तो आप जानते होंगे, दैट इज इथीन बोलते हैं इसको, इथीन। मतलब इसका अल्कीन का जो सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो बाद में आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो इसका सफिक्स क्या है? इसका सफिक्स क्या है? सफिक्स दैट वन इज ENE, और इसका सफिक्स क्या है? YNE। अल्केन का सफिक्स क्या है? ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, कॉमन नेम क्या है इसका, कोई बताओ? हाँ, इथाइलिन। कॉमन नेम इज इथाइलिन, इसको इथाइलिन बुलाया करते हैं हम लोग। देखो पेरेंट चेन में कितना? 3 कार्बन। नंबरिंग, देखो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करते तो क्या होता है? 1 2 3, ऐसा ही नंबरिंग होता है। नंबरिंग कैसे करेंगे? पहले नंबरिंग का रूल सुन लो। सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेना है। क्या, फिर से मैं बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। समझा ये चीज? दूसरी बात, नंबरिंग, नंबरिंग आप इस तरह से करोगे सच दैट डबल बॉन्ड शुड गेट द लोअर नंबर। जैसे अभी डबल बॉन्ड का नंबरिंग क्या होगा? देखो 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे 1 इज द पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। इन दोनों में जो लोअर नंबर होगा दैट इज द पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर मान लो कि डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच होता तो बोलेंगे 2 इज द पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। समझा? अगर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है तो लोअर नंबर होगा जो, उसी को क्या बोलेंगे? दैट इज द पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये समझा? तो नंबरिंग के लिए, नंबरिंग आप इस तरह से करोगे सच दैट डबल बॉन्ड शुड गेट द लोअर नंबर। अगर डबल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड, दोनों साइड से डबल बॉन्ड का अगर नंबर सेम आ गया तो उस केस में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स पर मूव कर जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर देने की कोशिश करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट पर भी लोअर नंबर वाला टेक्निक फेल कर गया तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली देख लेंगे, अल्फाबेटिकली नंबर कर देंगे। यही रूल है। तो 2 ही काम करना है, पेरेंट चेन, नंबरिंग। तो यहाँ पर देखो 3 ही कार्बन है, 3 ही कार्बन है, तो क्या ये डबल बॉन्ड, यहाँ एक चीज समझो, डबल बॉन्ड चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, हमेशा डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 ही रहेगा ना। ये बात समझ रहे हो या नहीं? डबल बॉन्ड अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो भी तो क्या डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 ही रहता ना। मतलब 3 कार्बन में डबल बॉन्ड का पोजीशन हमेशा फिक्स है, दैट इज एट फर्स्ट कार्बन। ये चीज समझ में आ रहा है? तो अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स्ड है
1 कार्बन पर, तो उसका नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है इसलिए प्रोप ENE, नंबरिंग नहीं लिखे हम क्योंकि ये फिक्स्ड है कि ये हमेशा 1 पोजीशन पर ही आएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या? हाँ लिखा जा सकता है तो वो भी सही है, बट ये जनरली नहीं लिखा रहता है, तो वहां पर लिखा अगर नहीं रहता है तो घबराना नहीं, अगर लिख भी दिया तो भी सही माना जाएगा, अगर कोई ऐसे लिखता है तो भी सही माना जाएगा, समझे? 1 is the positions of double bond। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पेरेंट चेन, 4 कार्बन का पेरेंट चेन, हाँ डबल बॉन्ड, अभी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन, बट अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर हो तो सेकेंड कार्बन, बट यहाँ पर पोजीशन लिखना पड़ेगा आपको। अगर ये डबल बॉन्ड को उठाकर यहाँ पर रख दूं तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगा? सेकेंड पोजीशन, तो चेंज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड दैट इज 1 ENE। अगर ये ऐसा होता तो हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 ENE, दैट इज ब्यूट 2 ENE। तो सबसे पहला काम, डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सा होगा? यही होगा। नंबरिंग के लिए क्या करूं? नंबरिंग के लिए क्या करूं? नंबरिंग आपको इस तरह से करना है, सच दैट डबल बॉन्ड शुड गेट द लोअर नंबर। तो किधर से करूं बताओ? इधर से या उधर से? इधर से। इधर से सेकंड पोजीशन पर और इधर से थर्ड पोजीशन पर। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स को देखोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स को अगर प्रेफरेंस दिए तो क्या हो जाएगा? उस साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा, जो कि गलत है। अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ गया तब हम सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा बताओ? इसका नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्या नाम हो जाएगा बताओ? 4 पर मिथाइल, पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 5 कार्बन, 5 कार्बन स्पेंट, पोजीशन बताओ डबल बॉन्ड का 2 EN।